जय श्री राम। हे सूर्यदेव, मैं आपकी पूजा करती हूँ। आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। दिन के निर्माता, मुझे ज्ञान दो, और हे सूर्यदेव, आप मेरे मस्तिष्क को शांति दो। स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मनुष्य सूर्य देव की आराधना करता है उसे किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी होता है और पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। तो आज हम सूर्य देव की कल्याणकारी कथा को सुनेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो धार्मिक पौराणिक व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें जीवन ज्योति प्रदान करने, मनुष्यों में ऊर्जा देने वाले, जीवन देने वाले, सौभाग्य आरोग्य के देवता सूर्य देव की सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सुनते हैं। आज की पावन पौराणिक कथा आप जितने भक्तगण कथा को सुन रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक भी कर दीजिए। आइए अब सुनते हैं सूर्य देव की प्राचीन कथा। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ भी देता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत ही डांट दी थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से जल लेकर वह सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग। क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत का तो नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है। तब वह घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगू बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। प्यारे भक्तों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए देखो। प्यारे भक्तों, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तो तू बड़ा भोला भला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा, माँ, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया? प्यारे भक्तों, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, अजी आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए खाना भी नहीं था, आज यह धन कहाँ से आ गया?
कथा पूरी हो उससे पहले आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। राजा ब्राह्मण से बोला, इतना सारा धन कहाँ से चोरी किया है और कहाँ से डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और उनकी कहानी कहने सुनने का फल है। प्यारे भक्तों, उस राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहानी भी कहने लगा, सुनने लगा। और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों का इसी तरह कल्याण करो। यह थी सूर्यदेव की रविवार की व्रत कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।